हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। कुछ साल पहले की बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अहीर रेजिमेंट बनाने की घोषणा की थी और उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल करने की मांग कर दिया था। दोस्तों, इन दोनों की मांग में फ़र्क ये है कि समाजवादी पार्टी एक नया रेजिमेंट बनाने का वादा कर रही है, वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद पहले से चली आ रही चमार रेजिमेंट को फिर से बनाने की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। चमार रेजिमेंट पहले हुआ करती थी और सिर्फ चमार रेजिमेंट मात्र एक खाली सेना नहीं थी, बल्कि उसका एक ऐसा गौरवशाली इतिहास भी रहा है जिसने विदेश ब्रिटेन के अंग्रेजों तक के छक्के छुड़ा दिए थे। चमार रेजिमेंट का इतिहास बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चमार रेजिमेंट की दाग ऐसी थी कि ना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चमार रेजिमेंट की चर्चा होती थी। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट को आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से चमार रेजिमेंट के बारे में, जिसका नाम सुनकर ही अंग्रेजों के पैरों नीचे जमीन हिल जाती थी। जी हाँ, वो ही चमार रेजिमेंट जिसको बनाया ही अंग्रेजों ने था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को भंग भी कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी और ये दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में लड़ रहे थे। उस समय हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जो कि अंग्रेज जापान के विरुद्ध थे। ब्रिटेन और जापान में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भर गई थी। जापानियों में और अंग्रेजों में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी बीच जापानी फौजों ने हमारे देश भारत पर हमला बोल दिया। जापान की सेना हमारे देश के नागालैंड तक घुस गई थी और जापानी सेना ने कोहिमा पर अपना हक जमा दिया था। तब यह जापान की सेना लगातार भारत की ओर आगे बढ़ती रही थी। अब अंग्रेजों को जापान की सेना को रोकने के लिए उनका मान सम्मान दांव पर लगा हुआ था। ब्रिटेनियों को अब सूझ नहीं रही थी कि अब करे तो करे क्या। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने 1 मार्च 1943 को एक रेजिमेंट बनाने की घोषणा किया, जिसका नाम रखा गया चमार रेजिमेंट। इनकी सेना को लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई और उस जापानी फौजियों से भिड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को नागालैंड भेजा गया। इस पहाड़ी एरियो में, जंगलों में, युद्ध के मैदान में चमार रेजिमेंट की सेना ने पूरे होश जोश से अपनी पूरी ताकत लगा दिया। चमार रेजिमेंट के सिपाहियों ने, जवानों ने जापानी फौजियों को धूल चटा दिया। जापानी फौज में हाहाकार मचा दिया। चमार रेजिमेंट ने एक जबरदस्त, एक निर्णायक युद्ध लड़ा, जिसका इतिहास आज तक जिंदा है। चमार रेजिमेंट के सिपाहियों ने जापानी फौजियों के 7000 सिपाहियों को मार डाला और जो जापानी सैनिक बचे थे वो अपने हथियार छोड़कर कायरों की भांति रात के अंधेरे में भारत को छोड़कर भाग खड़े हो गए थे। जापानियों को मैदान छोड़ने पर विवश कर दिया। इस युद्ध में चमार रेजिमेंट के 917 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे, जिसका नाम कोहिमा में बने स्मारक पर आज भी सुरक्षित है। 31 मई 1944 का दिन था, विश्व के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। चमार रेजिमेंट के बहादुर जांबाज सिपाहियों ने
भारत से जापानियों को मार भगाया और कोहिमा को आज़ाद कराया। इसी रेजिमेंट के द्वारा बर्मा और रंगून को भी फतह किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड चमार रेजिमेंट को दिया गया था, जिस अवार्ड का नाम था द बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद चमार रेजिमेंट के साथ ऐसा चुनौती भरा शर्त आया जिसके कारण वह विपदा में पड़ गया और जिसके कारण अंग्रेजों के भी होश उड़ गए। 18 अगस्त 1945 को यह खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद आज़ाद हिंद फौज की सेना तितर बितर होने लगी, बिखरने लगी। और जैसे ही यह खबर अंग्रेजों को लगी, तब अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार करने, बंदी बनाने के लिए बर्मा के रंगून में चमार रेजिमेंट को भेजा गया। लेकिन चमार रेजिमेंट ने जो किया वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। इतिहास में आज भी दर्ज है, भारतीय आज़ाद हिंद फौज को देखते ही चमार रेजिमेंट के देश प्रेमी सैनिकों ने लड़ने की बजाय उनसे हाथ मिला लिया और आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल गए और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया। आज़ाद हिंद फौज और चमार रेजिमेंट के जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के चक्के छुड़ाकर रख दिए। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा 1946 में चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया तथा चमार रेजिमेंट के कुछ सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। उस समय चमार रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। फिर आज़ादी के बाद सभी को रिहा किया गया। चमार रेजिमेंट के जवानों ने जो बलिदान दिए हैं वो आज भी दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि के युद्ध स्मारकों में आज भी लिखा हुआ है। चमार रेजिमेंट के सैनिकों को कई प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल किया जाए। चमार रेजिमेंट अपने आप में एक मिसाल है देशभक्ति की। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।